प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों देशों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिकी दौरा राजनीतिक दृष्टि से तो अहम है ही, साथ ही अमेरिकन हिंदू समुदाय के लिए भी काफी अहम है। इस दौरे को लेकर इन दिनों अमेरिका में काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। इसी बीच अमेरिका में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो भारत देश को गौरवान्वित करने वाली। इन खबरों को लेकर भारतीय समुदाय जहां गदगद नजर आ रहा है, वहीं कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। अमेरिका में ऐसा क्या होने वाला है? आखिर क्या है वो खबर जिससे पाकिस्तान भी बेचैन है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है कि अमेरिका में बनेगा हिंदू राष्ट्रपति। 2024 चुनावों को लेकर मची है खलबली। यहाँ भारत में जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो बहुत सारे लिबरलों और कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो जाता है, और यहाँ पर बात हम कर रहे हैं अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति बनने की। तो वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो लगाता हूँ दोस्तों स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए और ये वीडियो देखते हैं, और अपने व्यू, अपने विचार में वीडियो के एंड में बताता हूं, तो आप वीडियो पूरा जो दिखेगा देखते हैं ये वीडियो। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या अब अमेरिका में भी एक भारतवंशी राज करेगा? क्या अमेरिका में अब एक हिंदू राष्ट्रपति बनेगा? अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह बड़े गर्व की बात होगी। अमेरिका में हिंदू राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात अमेरिका के ही एक सांसद मैक कार्मिक ने कही। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन फॉर हिंदूज सम्मेलन में बोलते हुए मैक कार्मिक ने कहा कि अमेरिका का हिंदू समुदाय अब अपनी शक्ति और प्रभाव महसूस कर रहा है, और यह समुदाय अगले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय कर सकता है। दोस्तों, अमेरिकन हिंदू सम्मेलन बीते 14 जून को पहली बार आयोजित किया गया था, जिसे 20 से अधिक संगठनों ने मिलकर आयोजित किया था। इस सम्मेलन में अमेरिकन संसद के स्पीकर केविन मैककार्थी और इनके सहित डेमोक्रेट तथा रिपब्लिकन पार्टी के भी सांसद शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने अमेरिकी कांग्रेस में एक हिंदू कॉकस बनाने की घोषणा की, जो कि समान विचारधारा वाले सांसदों को एक मंच पर लाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में हिंदुओं के खिलाफ कोई नफरत या कट्टरता न हो। थानेदार ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति को धर्म चुनने तथा उनके भगवान की पूजा करने का अधिकार हो। ये मौलिक स्वतंत्रता भी है और मौलिक मानवाधिकार भी है। दोस्तों, अमेरिकन हिंदू सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार से की गई, जिसके बाद सभी सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। रिचर्ड मैक कार्मिक ने कहा कि इस अप्रवासी आबादी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है, जिसने अमेरिका में इतना कुछ किया है। मैक कार्मिक ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि भारतीय हिंदू समुदाय जागरूक है और वास्तव में उसके पास अगला राष्ट्रपति चयन करने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा। आप केवल अच्छे नेताओं से संपर्क स्थापित कीजिए और कोशिश कीजिए, आपके पास वास्तविक शक्ति है। दोस्तों, अमेरिकी सांसद आखिर यह सब कैसे कह रहे हैं, तो आइए जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी राजनीति में हिंदुओं का काफी प्रभाव देखा गया है। इस प्रभाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के कुल बिजनेस के 20% हिस्से पर भारतवंशियों का कब्जा हो चुका है। वहाँ टेक्नोलॉजी, स्कूल, फाइनेंस, कल्चर और यहाँ की राजनीति में भी हिंदुओं की पहुंच अत्यधिक बढ़ी है। टेक्सास में आधे से ज्यादा भारतीय 3 सेक्टरों में, और वो सेक्टर हैं कंप्यूटर साइंस, स्टेम मैनेजमेंट और हेल्थ केयर। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में भी हिंदू ही शीर्ष पदों पर है। इसके अलावा अमेरिका में हिंदू धर्म की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं, 1.8 करोड़ लोग ध्यान करते हैं। अमेरिकन हिंदू कोएलिशन के महासचिव बताते हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल के हिंदुओं की आबादी करीब 30 लाख, जबकि अमेरिका में हिंदुओं की कुल आबादी 50 लाख है। यानी अमेरिका में 20 लाख हिंदू ऐसे हैं जो भारतीय मूल के नहीं है। अमेरिकन हिंदू कोएलिशन के अध्यक्ष शेखर तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों में हिंदू उम्मीदवारों के समर्थन के लिए उनकी टीम काम कर रही, और इसके लिए कैलिफोर्निया से लेकर वर्जीनिया जैसे सूबों में कांग्रेस और सीनेट की सीटों पर हम उम्मीदवारी रख रहे हैं। शेखर तिवारी अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के संस्थापकों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं की दुर्दशा पर भारतीय नेताओं के मुकाबले अमेरिकी हिंदू राजनेता कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले। इसमें से कई हिंदू उम्मीदवारों के नाम रेस में है, जैसे कि कैलिफोर्निया कांग्रेस में रॉ खन्ना का नाम सबसे आगे। इसके अलावा भारतीय मूल की निक्की हेली, विवेक राधा स्वामी, तुलसी गाबार्ड, कमला देवी हैरिस सहित कई हिंदू उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं।
अमेरिकन हिंदू कोलिएशन की कोशिश है कि 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिंदू नाम वाले उम्मीदवार कम से कम रेस में नजर आए। शेखर तिवारी के अनुसार नम्रता रंधावा और कमला देवी हैरिस जैसी महिला उम्मीदवारों का कद इस बात का संकेत देता है कि भारतीय मूल का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना संभव नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में तुलसी गबार्ड भी राष्ट्रपति पद की शुरुआती दौड़ में खड़ी रह चुकी। इसके अलावा ट्रंप की सरकार के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी निक्की हैली का कद भी काफी बड़ा है और उन्हें भी भविष्य की रेस के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका में कभी ऐसा दिन आ सकता है जब वहां का प्रधानमंत्री एक हिंदू होगा? ये तो वक्त ही तय करेगा कि आखिर कौन वह हिंदू होगा जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनेगा, ठीक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरह। तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में अब हिंदुओं का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया है और हिंदू अक्सर हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। हमारी जो सोच है वो कट्टरपंथी सोच नहीं है, ना ही कोई रिलीजियस कन्वर्जन करवाने की हमारी सोच होती है जैसे कि क्रिश्चियंस की होती है। क्रिश्चियन और इस्लामी हमेशा ये सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को जो है वो इस्लामी बना देंगे और वो इसके बारे में हिंदुओं को कन्वर्ट करते रहते हैं, उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहते हैं, उनके वेदों पे उनकी बुक्स पे क्वेश्चन हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारतीय जो हैं वो आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं और विश्व को, देश को ही नहीं बल्कि विश्व को इकोनॉमी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों में अवेयरनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीयों का विश्व की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। आज से नहीं दोस्तों, जब आप सोचते थे कि हम मुगलों के गुलाम थे, जब आप सोचते थे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अगर उस काल से भी पीछे चले जाएं तो भारत कभी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हुआ करता था। भारत से लोग इंस्पिरेशन लेते थे। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आते थे। पूरी दुनिया के एजुकेशन का जो केंद्र था वो भारत था। भारत से ही यहाँ से लोग ज्ञान प्राप्त करके बाहर गए और वहां पर उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। इतिहास गवाह है दोस्तों, न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने सबसे पहले ग्रेविटी को अपनी बुक्स में आज से करीब 1000 साल पहले लिख दिया था। मैथमेटिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर काफी चीजें लिखी हैं जो शायद ये वेस्टर्न लोगों के लिए एक कल्पना से बड़ी कोई चीज नहीं है। रामानुजाचार्य भारत के ऐसे मैथमेटिशियन हुए जिनसे जो अमेरिका के जो मैथमेटिशियन थे वो भी प्रभावित थे और उनसे ही चीजें सीख रहे थे। उनको यहाँ से ले जाया गया था। आपने फिबोनाची का टूल एक होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उनको पता होगा फिबोनाची एक टूल होता है जिसमें फिबोनाची टूल के थ्रू वो कुछ मार्केट को एनालाइज करते हैं। जब मैंने उसके पीछे रिसर्च करा तो ये पता चला कि जो फिबोनाची है, जो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट है फिबोनाची, उसके नाम पर पड़ा है, लेकिन उस फिबोनाची जो वेस्टर्न साइंटिस्ट था उसने वो टेक्निक सीखी थी कोलकाता के एक वैदिक स्कॉलर से, जो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनसे उन्होंने वो टेक्निक सीखी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही आज जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े आविष्कार वेस्टर्न ने किए हैं, उनके पीछे अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीजें हमारे वेदों से, हमारी बुक्स से ही ली हैं। वेदों में 4 वेद तो हमारे हैं, लेकिन पंचवेद कहे जाते हैं। पंचवेद में आपको अर्थशास्त्र, उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, ऐसे करके ये वेद आते हैं। आयुर्वेद तो सबको पता ही है कि बहुत बड़ी मेडिकल साइंस वहां से जो है वो निकली हुई है। जितनी भी मेडिसिन और शरीर को स्वस्थ करने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी आयुर्वेद में है और हमारे पास एक पूरा का पूरा पैकेज है। लोग इसको समझते नहीं है दोस्तों। आज इंटरनेशनल योगा डे है। आज 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व क्यों मना रहा है? हमने पूरी दुनिया को योग दिया और आज विश्व के सारे देशों में ये योग डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो योगा में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वहां पर ध्यान योग है, वहां पर प्राणायाम है, जिसमें हर चीज को बड़े सूक्ष्म तरीके से हमारे आयुर्वेद में, हमारे विज्ञान के रूप में उसे बताया गया है। लेकिन उसे समझने की जरूरत है, उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप आपसी द्वेष में ये नहीं भूल सकते हो कि सनातन धर्म ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आज हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका में भी पॉलिटिकल हलचल हो रही है और वहां पर भी हो सकता है
है कि कोई हिंदू राष्ट्रपति बने अमेरिका का। लेकिन आपने ये देखा होगा, ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कभी भी पूरी दुनिया को ये नहीं बोला कि तुम हिंदू बनो। वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे। वो ऐसे राष्ट्रपति होंगे अगर अमेरिका में भी बनेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि पूरी दुनिया हिंदू बन जाओ। हम ऐसा नहीं कहते। हम अपने काम से जाने जाते हैं और लोग काम से देखते हैं कि यार ये शख्स ऐसा है जो कि कभी भी कन्वर्जन के लिए नहीं बोलता है। लोग अपने आप खींचे चलते आते हैं। सनातन धर्म का ऐसा अट्रैक्शन है दोस्तों, जहां पर लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। जरूरत है तो इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करने की। आपको सिर्फ अपने सनातन धर्म का एक अच्छा पॉजिटिव प्रचार प्रसार करना है। जो लोगों ने गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं बना रखी हैं, उन धारणाओं को तोड़ना है। इस्लाम की अगर आप सच्ची बात बोल दो तो वहां पर गले कटने के फरमान और फतवे निकल जाते हैं दोस्तों। जो उनकी किताबों में जो चीजें लिखी हुई हैं, वो अगर कोई सही से कोट कर दे तो लोग गला काटने के लिए पीछे दौड़ जाएंगे। नुपुर शर्मा की हालत आप देख ही सकते हो। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, यहाँ पर जो अच्छी चीज लिखी हुई है, जो सही चीज लिखी हुई है, उसको हमेशा छुपा दिया जाता है। उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। श्लोकों का, मंत्रों का गलत ट्रांसलेशन मैक्स मुलर जैसे लोगों ने किया, और आज जो लोग द्वेष भावना में काम कर रहे हैं वो उन्हीं के ट्रांसलेशंस को उठा कर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। लेकिन जब हम उनके सही ट्रांसलेशंस देखते हैं, उस संस्कृत के वर्ड को तोड़ कर उसका मीनिंग समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार इसमें तो कुछ और ही चीज लिखी हुई है। एक एग्जाम्पल देता हूं, ऋग्वेद के मंडल 8 के 33 सूक्त के मंत्र नंबर 18 और 19 को जब आप पढ़ोगे तो अभी एक इस्लामी स्कॉलर, एक मुल्ला मौलाना टीवी पर उस मंत्र को ऐसे दिखा रहा था कि तुम्हारे ऋग्वेद में घूंघट के बारे में लिखा हुआ है। जब मैंने उसको पढ़ा और समझा तो पता चला वहां पर तो घूंघट की कोई बात ही नहीं है, बल्कि वहां तो स्त्री को कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा विभु भिदा। आप खुद जाके देख सकते हो, ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र नंबर 18 और 19। उस इस्लामी ने अपनी उस टीवी डिबेट में 19 और 20 का हवाला दिया, जबकि 20 मंत्र 33 सूक्त में है ही नहीं। तो वहां से उनकी पोल खुल जाती है कि इन लोगों ने कितने बड़े प्रोपोगंडा के थ्रू हमारे धर्मशास्त्र को गलत प्रेजेंट किया और उनका गलत ट्रांसलेशन लोगों के सामने लेकर आए। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।